अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं न्यू रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ कड़ी। आपने बहुत सारी कड़ी खाई होंगी, लेकिन जो भी बनी होगी वो दही के साथ बनी होगी, लेकिन मैं लस्सी के साथ बना रही हूँ। ये मैंने 2 लीटर के करीब मैंने लस्सी ली है। इसके अंदर 1 कप हम बेसन का डालेंगे। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। इसमें हम मुसलसल चम्मच चलाएंगे ताकि इसकी गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं। ये मैंने तकरीबन इसे मिक्स कर लिया है। अब हम चलते अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मैं जब चूल्हा के पतीला रखती हूँ चूल्हे के ऊपर, फिर आपको बताती हूँ हम इसका मसाला कैसे तैयार करेंगे। पतीले को मैंने चूल्हे पर रख दिया है। इसके अंदर अब आधा कप हम ऑयल का डालेंगे। ऑयल को हम गर्म कर लेंगे। और हमारा तकरीबन गर्म हो गया। इसके अंदर बारीक चॉप किया हुआ हम प्याज छोटा सा डाल देंगे। प्याज को हम हल्का सा ब्राउन करेंगे। प्याज हमारे ब्राउन हो गए हैं। इसके अंदर 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी मैं। इसे आधा मिनट में पकाने के बाद इसके अंदर अब मैं डालूंगी 1 चम्मच भर के मैं खाने का चम्मच नमक डाल दूंगी। 1 चम्मच भर के ही मैं हल्दी का डाल दूंगी। कड़ी के अंदर हल्दी ज़्यादा डलती है। और 2 खाने के चम्मच में सुरख मिर्च डालूंगी। एक खाने का चम्मच पिसा हुआ सूखा धनिया डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हल्का सा पानी डाल देंगे ताकि हमारा मसाला जले। 1 मिनट की इसकी हम भुनाई करेंगे। एक मिनट से पकते हुए हो गया। इसके अंदर मैं थोड़ी सी 3 से 4 हरी मिर्ची मैंने बारीक बारीक काटी थी वो डाल दी मैंने। इसे 1 मिनट मज़ीद हम पकाएंगे। एक मिनट हो गया इस वक्त। अब इसके अंदर मैं लस्सी डाल रही हूँ। ये मैंने सारी लस्सी इसके अंदर डाल दी है। इसमें बेसन डला हुआ था। अब इसे हल्की हल्की आंच में हम पकाएंगे। इसे पकने में काफ़ी टाइम लगेगा। वक्त वक्त में आपको बताती जाऊंगी और दिखाती भी जाऊंगी, और साथ हम इसके लिए पकौड़े तैयार करते हैं। ये देखिए नाज़रीन, हमारी कड़ी को उबाल आना शुरू हो गए हैं। अब इस मौके पे मैं 1 चम्मच मिक्स गरम मसाला 1 खाने का चम्मच भर के डाल दूँगी। इसके अंदर इसका बहुत ही अच्छा जायका आएगा। नाज़रीन, कड़ी को पकने में टाइम लगता है। अभी इसमें उबाल आना शुरू हुए हैं। हमने इसे मज़ीद पकाना है। मैं आपको दिखाती रहूँगी। कड़ी हमारी अभी पक रही है, तो जब तक वो पक रही है तब तक हम पकौड़ों का मसाला तैयार कर लेते हैं। आलू मैंने छील लिए हैं। अब इनको हम बारीक बारीक काट लेते हैं। मैं आपको तरीका इसका बता देती हूँ हम इसको कैसे काटेंगे। इसके लंबे लंबे ऐसे क्यूब्स हम काट लेंगे। इसके बाद इसको दरमियान से काट के इसको ऐसे बारीक बारीक हमने काटने हैं। ऐसे करके मैं सारे आलू काट लूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आलू मैंने सारे काट लिए हैं। अब इसको डालते हैं एक बाउल के अंदर। इसी तरह मैंने प्याज भी काट लिए हैं। ये भी मैं डाल दूँगी इसके अंदर। ये हरा धनिया लिया है मैंने, ये भी इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। ये हरी मिर्चें डाल रही हूँ इसके अंदर। ये 2 कप इसके अंदर हम बेसन डालेंगे।
अब इसमें खुश्क मसाले डाल देते हैं। 1 खाने का चम्मच इसके अंदर हम नमक डालेंगे। या इस पर ज़रूरत आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। 2 खाने के चम्मच में सुरख मिर्च डालूँगी। और 1.5 खाने का चम्मच पिसा हुआ खुश्क धनिया डाल देंगे। अब हमें इसका पेस्ट बनाना है गाढ़ा गाढ़ा से, इसको ज़्यादा पतला नहीं करना, फिर पकौड़े फ्राई करने में मसला होगा। इसके अंदर पानी डाल के इसका हम गाढ़ा सा पेस्ट बनाएंगे। मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने के बाद हम इसके पकौड़े बनाएंगे। नाज़रीन, फ्राई पैन में मैंने ऑयल डाल के गर्म होने के लिए रख दिया है। तब तक ये गर्म हो रहा है, मैं आपको कड़ी की शक्ल दिखा देती हूँ। ये देखें, कड़ी हमारी तकरीबन गाढ़ी हो गई है, लेकिन अभी मुझे इसे और गाढ़ा करना है। मैं 3 से 4 मिनट इसे और पकाऊंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अब हम पकौड़े फ्राई कर लेते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब इसके अंदर हम पकौड़े फ्राई करेंगे। पकौड़े बड़े छोटे आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। नाज़रीन, जब भी आप पकौड़े बनाने के लिए मसाला तैयार करें, उसे 5 से 10 मिनट के लिए उसे रख दिया करें, उसके बाद उसके पकौड़े बनाया करें। ऐसे करके मैं पकौड़े फ्राई करती जाऊंगी। पकौड़े हमारे फ्राई हो रहे हैं, कड़ी हमारी रेडी हो चुकी है। मैं आपको इसकी दिखा देती हूँ। ये देखो, हमने इसे रेडी कर लिया है। मैंने इसे इतना गाढ़ा रखा है। अब इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। पकौड़े फिर फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे। नाज़रीन, पकौड़े हमारे रेडी हो गए हैं। अब इनको मैं फ्राई पैन से निकाल लूँगी और इनके अंदर डाल दूँगी। ऐसे करके मैं सारे फ्राई कर लूँगी। फिर बाद में मैं आपको दिखाती हूँ कि हम इसका कैसे कड़ी में डालेंगे। पकौड़े हमारे तैयार हो गए हैं। अब इसको हम कड़ी के अंदर डाल देते हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये हमारा एक प्रोसीजर मुकम्मल हो गया। अब इसको हम तड़का लगाएंगे। बघार के लिए आधा कप ऑयल का हमने फ्राई पैन में डाल दिया है। 2 खाने के चम्मच इसके अंदर मैं मक्खन डाल दूँगी। इसके साथ बहुत ही ज़बरदस्त जायका हमारी कड़ी का आएगा। मक्खन इसके अंदर मेल्ट कर लेंगे। मक्खन हमारा मेल्ट हो गया। अब इसके अंदर 3 से 4 चम्मच सिर्फ मिर्च डाल देंगे। आधा टीस्पून हम इसके अंदर जीरा डालेंगे। बहुत मज़ेदार फ्लेवर देगा हमारी कड़ी को। हमने जलाना नहीं है जीरे को। जो बना सा बघार रेडी हो गया। अब इसको हम कड़ी के अंदर डालते हैं। बघार को हम कड़ी के अंदर डाल देंगे। ज़बरदस्त, इतनी ज़बरदस्त हमारी कड़ी रेडी हो गई है। अभी आपको ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। खाने को दिल कर रहा है कि अभी भी इसे खा लें। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। हमारी यम्मी और डिलीशियस सी कड़ी तैयार हो गई है। यकीनन आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आप भी ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। शुक्रिया।